नमस्कार दर्शकों, अब शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की बड़ी राजनीतिक खबर से। बेस्ट कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त ताकत को जबरदस्त झटका लगा। दोनों ठाकरे भाइयों के गठबंधन को यह करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस नतीजे के बाद अब उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। आदित्य ने इस हार को ज्यादा महत्व न देते हुए इसे एक ट्रायल बॉल करार दिया है। तो दर्शकों, आइए समझते हैं कि शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आखिर अपने बयान में क्या कहा है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने ये कहा है कि यह चुनाव एक ट्रायल बॉल था और खेला भी उसी तरह गया। प्लान में कुछ कमियां रही होगी जिन्हें सुधारा जाएगा और आने वाले समय में कुछ अंदरूनी फेरबदल किए जाएंगे। उन्होंने साफ किया है कि यह चुनाव एक विशिष्ट क्रेडिट सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे निकाय चुनाव से जोड़कर देखना पूरी तरह से सही नहीं होगा। ऐसे में दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले नगर निगम चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी देखने को मिलेगी। इस पर आदित्य ठाकरे ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता का झुकाव किस तरफ है, दोनों पार्टियों की ताकत कितनी है, यह सब दो भाई एक साथ आने पर आगामी निकाय चुनाव में पता चल ही जाएगा। यानी साफ है कि ठाकरे परिवार फिलहाल हार से निराश नहीं है, बल्कि इसे एक राजनीतिक प्रयोग मान रहा है जिसके जरिए भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। तो वही दर्शकों, दूसरी ओर देखा जाए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी इस हार पर बयान दिया है। राज ठाकरे ने इसे बहुत हल्के अंदाज में लेते हुए कहा है कि यह चुनाव परिणाम कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटी सी बात है। जब आदित्य ठाकरे से उनके चाचा राज ठाकरे की इस प्रतिक्रिया पर सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे ने मिलकर एक संयुक्त पैनल उतारा था, लेकिन यह गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सका। सभी 21 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वही शशांक राव के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी पैनल ने सबसे ज्यादा 14 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी साफ है कि ठाकरे भाइयों का यह गठबंधन इस चुनाव में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। ऐसे में दर्शकों, अब जरा आपको बताते हैं कि यह चुनाव इतना अहम क्यों था। बता दें कि बेस्ट यानी बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम, जो कि मुंबई नगर निगम की बिजली और परिवहन शाखा है, उस पर लंबे समय तक बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना का दबदबा रहा है। करीब 2 दशकों से ज्यादा समय तक बेस्ट में ठाकरे परिवार का प्रभाव बना रहा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। साल 2022 में बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम की एक एडमिनिस्ट्रेटर के अधीन कर दी गई। यानी राजनीतिक नियंत्रण काफी हद तक कम हो गया। ऐसे में राजनीतिक हलकों में माना जा रहा था कि बेस्ट चुनाव ठाकरे भाइयों की ताकत और गठबंधन की मजबूती का टेस्ट मैच साबित होगा, लेकिन नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहे। हालांकि आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया है कि इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है और असली परीक्षा आने वाले नगर निगम चुनाव में होगी। दरअसल दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई और महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनाव बेहद अहम माने जाते हैं। यहाँ करोड़ों रुपए का बजट और जनता से सीधा जुड़ा हुआ काम होता है। बीएमसी चुनाव में हार या जीत का असर सीधे तौर पर राज्य की राजनीति पर भी पड़ता है। ऐसे में दर्शकों, अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सच में एक साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में यह एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन बेस्ट चुनाव में मिली करारी हार ने जरूर इस गठबंधन की ताकत और सामंजस्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल नतीजा साफ है, बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे भाइयों को करारा झटका लगा है, लेकिन उद्धव और राज इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। एक और आदित्य ठाकरे इसे ट्रायल बॉल बता रहे हैं तो दूसरी ओर राज ठाकरे इसे छोटी सी बात करार दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में ठाकरे परिवार किस रणनीति के साथ उतरता है और क्या दोनों भाइयों का यह साथ विपक्ष के लिए चुनौती बनेगा या फिर यह गठबंधन सिर्फ एक ट्रायल बॉल बनकर ही रह जाएगा। तो यही थी हमारी खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए MDR न्यूज़। धन्यवाद।